Hey students, hope you all are doing good. Welcome to my channel on Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। देखिए हम एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ ली। 8.2 स्टार्ट करने से पहले दो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 6 है। स्टेटमेंट क्या है इस एग्जाम्पल की? इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, इसमें DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ, रिस्पेक्टिवली जो वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ऑफ साइड्स ABBC है, इसका मतलब ये है कि D किसका मिड पॉइंट होगा? जो फर्स्ट मिड पॉइंट दे रखा है वो फर्स्ट साइड का होगा। D मिड पॉइंट है AB का D मिड पॉइंट है, E है BC का, E है BC का, और F है CA और AC। शो दैट, हमें क्या शो करना है? ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू, जो ट्राइंगल ABC है इसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो कितने ट्राइंगल बन गए? 4। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, D and F are the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, जैसा कि हमें पता है D और F मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो हम क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, तो DF जो होगी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये किसके? BC के पैरेलल भी होगी और BC के हाफ भी होगी। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, DF अगर BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल होगा, DF पैरेलल BE। ठीक है, और DF हाफ ऑफ BC का हाफ क्या है? BE लिख सकते हैं क्योंकि E इज द मिड पॉइंट। दो इक्वल टुकड़े हो गए तो हम क्या लिखेंगे? BE के इक्वल। अब आपको पता है व्हेन अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये मैं लिख देती हूँ, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram। तो quadrilateral क्या होगा? parallelogram। It means क्या कह सकते हैं? DFEB is a parallelogram। DFEB क्या हो गया? parallelogram हो गया। देखेंगे, और इस पैरेललोग्राम का DE क्या है? डायगोनल है। और हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर में कि डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल DBE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। कैसे लिखेंगे पूरी थ्योरम? द डायगोनल of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली करके अब हम लिख सकते हैं, सिमिलरली अब देखेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार वो सारा प्रोसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब मैं दूसरा पेन यूज कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे दूसरे कौन से। D और E मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? जो मैं येलो से शेड कर रही हूँ ये भी क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसमें भी ये क्या है? EF है, डायगोनल। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EFC के। क्लियर यहाँ तक? EFC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखेंगे, अब क्या बचता है मेरे पास? एक और,
ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल और हाफ होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ये भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। और DF क्या है, उसके डायगोनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, ADF के। अब देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि चारों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ लिख रही हूँ मैं, देयरफॉर ट्राइंगल DBE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EFC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADF लिख सकते हैं। तो हम क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव होता है इससे। तो हम लिख सकते हैं इसके बाद, हेंस इट इज प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख के आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर लिखेंगे बाद में हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। L, M and N are 3 parallel lines। L, M, N ये तीनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स, इनको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो ट्रांसवर्सल, कौन कौन सी, P and Q। सच दैट, इस तरीके से L, M and N कट ऑफ L, M, N, ये कट ऑफ, ये क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC ऑन P। P पे AB और BC इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रही है। इसका मतलब गिवन क्या है आपको, AB किसके इक्वल है, BC के। क्लियर, शो दैट, ये शो करना है L, M, N ये इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करेंगे DE और EF, DE, EF ऑन Q, Q पे ये, मतलब प्रूव क्या करना है हमें, DE किसके इक्वल है, EF के। अब देखेंगे, समझ में आ गया क्वेश्चन में गिवन क्या था और प्रूफ क्या करना है। अब देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन सा, ACF। ACF देखिए, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, इसमें B मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि AB किसके इक्वल है, BC के। इट मीन्स B इज द मिड पॉइंट और M एंड के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BG पैरेलल है किसके, CF के। लिख सकते हैं क्योंकि M N के पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल होगा। तो सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल में किसी साइड का मिड पॉइंट है और वो उससे जो पास होती हुई लाइन है वो अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो तीसरी वाली लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या प्रूव होता है, हेंस G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो G है ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AF का, ये प्रूव हो गया। अब देखेंगे कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला। नाउ अब लिखते हैं हम, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा, FDA, इसमें आपको पता है G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है कि G AF का मिड पॉइंट है, एंड GE किसके पैरेलल है, GE पैरेलल AD। ठीक है, सो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, E विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ DF। E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। मिड पॉइंट है, इसका मतलब DE इज इक्वल्स टू, therefore DE is equals to EF, hence proved। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।